हारन दबाना। अरे एक है चूहा, एक है चूहा। अरे बोल भाई ये पहले बताओ लोखड़ी की नहीं पप्पा पहले एक बात बताओ अरे भौजी कहाँ गए? भौजी भौजी नहीं भौजी 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 कहाँ बा? कहाँ तल गए रहे हो? कहाँ कहाँ कर गए? तुम कहाँ गए? ए बेटा हम स्नान करे जाते रहे तो गंगा स्नान करता भौजी घरे में बैठावती एक मतलब हमसे ज्यादा पुजारी ऊ होती है। पुजारी को माई होती बे। हाँ हाँ चल हम कल देखा ये भगवान खातिर वाले जैसे ता बैठा के दिए लिए बैठत हो वैसे वही राम हो। अरे बोले ना मोर मेरे को मोर भाई बैठा ले उठी उठी भगवान करे तो हार में रारू दूसरे क्यों ना खाए तब के ड्यूटी आज पता चला घंटा भाई नहीं कसाई हरामखोर भाई के नाम पे लग थे फौजाई को बैठा दिए बढ़ के भैया सारी गलती तुम्हारी है तुम्हारी गलती है अपनी शादी की सुंदर बीवी लाए हमारी शादी की है दोनों वहां की अंधी बीवी लाए सारी गलती तुम्हारी है भाई सोचो हमारी बीवी दोनों की अंधी है गाँव में अपनी भौजा को मैं बैठा लूं हो सकता है हमारी छपुरी हो जाए तुम्हारी सोच अंधी है। आखिर बताओ भैया है बाजार से दूसरी भाटा खरीद लिया है इनका भाटा किराया निकल के हमारा फिर तो हम कर भाटा हमारे बजाने का आप बात है तुम्हार भाटा नहीं खोई तो हमारे किराए टिक्का लगा के घर से निकलना सजना पतिवार्ता था बोल भैया आगे तो सारी बात की जानकारी हो गई है। अच्छा होगा तुम जीवित रहोगे अगर गाँव जीवित रहोगे गाँव दोनों पुरानी बीच का रोया बना रहोगे हरा छोड़ इधर हरा फोड़ घूटिया बोल हरा फोड़ लायक हमारे भाई के सब दिन तो हमारे संग कोई चल रहा हुआ है घूंघट क्या करे रे घूंघट बड़े खारे बड़े तुम्हारे बात कहू लगा हमार मेहरारू हो गए बड़े भाई बैठ गए तो हम तोर जेठाऊ थल गए जब तोरे साथे रहे तब तुम्हारे मेहरारू रहे अब तोरे छोड़ भाई साथे बैठ के ए बड़े तुम्हारे जेठाऊ लगा हम तोरे दूरिये से बोले मेहरारू देखा हो सब दिन हमरे लगे खेल अब वो हमारे भाई के बैठ गए हम जेठाऊ थल गए अरे क्या तो लड़का तो नहीं हुआ है बोल आई नहीं कल वही अरे मेरे सर में जगा तू अरे क्या मेरे सर में मुझे खाने का लायक जगत में
किरवा पारी हमारा किरवा पर है तहे कच्चा बाप माटी इसका मारा जाए अपने हाथ से मत मारो फालतू में आत्महत्या रहेगा। तू भौजाई के बैठा है तो हे मुहे में किरवा पड़ी हमारा बहुत बड़ी किरवा और तोहरे बहुत सारे फेटार पड़ी तहारी ये बतावा हम बड़ा भाई तोहार हमारा गावा खो नहीं कर रहा जवान खोट गया वो में का कैसा भाई कौन सा भाई ये भाई दुश्मन ये भाइयों से मीत तो हमारे लिए दुश्मन बन गया है। आज हम तेरी कहानी खत्म कर देंगे तो जीने का लायक नहीं है। चल मर ले जा और हम तो जब गोली मारते हैं गोली की आवाज बहुत दूर तक जाएगी लोग आ जाएंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पर गोली मारूंगा ना खंजर से मारूंगा आज मैं तुमको ना फांसी अगर मारूंगा आवाज नहीं आएगी। माँ जावा तू मानिबा लाल भीड़ के हरे कृष्णा हरे राम भाई मार गया खुशी भगवान से भावर सिंह हमारा नाम जाना था एक बात बता तुझसे जितनी बात पूछो साफ साफ बताना। झूठ ना बोला सवेरे सवेरे जोन पूछा का पूछ लिया आखिर मारे के तक किनारे एक बात ये बता कि रायगढ़ का रहने वाला कमल को जानता है? हाँ हाँ जाने थे हमारे भाई का साल रहा है। हाँ ये बता कि तेरे हर की चोरी किया। आज ने बहनी के बिया फाने हम पैसा मांगे हम कहे भात दे के नात जोड़ा पैसा दे के जब खोलने लगी जाए देख ले जाए भाई साहब ओकरे बाद पैसा नहीं दिन बच्चा नाम कोकरे सोवत रहन जेबम हम ही हाल नहीं जब पकड़ जवा सब तलाशी थे क्यों को नहीं मिला वही कमलवा कम मिला तो कौन मारे मारेगा हो सारे कहा तू बहुत नीच देखे लेकिन तू महान नीच अरे मारा भैया
दौड़ा काम अरेंज जा रहा थी एकाजी मारा वह घोड़िया बुझाने का मारा। एक बात और बता दे, कमल के महल शांति को जानता है? हाँ हाँ हाँ? हाँ उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किसने किया? हम बताओ बातें। हम सोचे पैसा दे गई दुनिया को कुछ तमाम पैसा दे गए था हमार निहुरा कहा ओकर बिया न हो तो नरक का नदवा का किदवा हो गया। हम पहले सोचे जाए पैसा दे के पाप पुण्य सबका हो जाए। वह पैसा लेके गए देखे अब बढ़िया काटी बादी देखे आज जरा मना डोल गया हो। जब मना डोल गया कहे सहुआई ने कहीं मजाक करे सहुआई से कहीं मजाक करे उठाए चप्पल अपना मारे लाग। हम कहे रमुआ पूरे गांव मोहल्ला मचाई जीजा चप्पल मार खाए जीपा चप्पल से खाए। हम कहे वो झोड़ा जाप मार जाए मार गए कमल बेटवा तू है मोर अब वही चीन पाए पुराई ना चश्मा लगाई से कुछ पहचान ना पाए। अच्छे ए भैया हमका छोटी दिया छुट्टी नहीं। हाँ एक बात ये बता दे, हाँ तेरे इस हवाले में एक युवराज नाम का नौकर था ना? हाँ 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 ये बताया उसके माँ बाप कौन है? ओके माई बाप जाने चाहते हैं ये हवेली अरे युवराज राम राम बहुत बेला आया बाला सिंह, ये बताइए मेरे माँ बाप कहाँ पर है? मैं किसका बेटा हूँ? क्या तुम्हारे घर में नौकरी बन के पैदा हुआ? झूठ न बोला फंसता हम भाई यही अपने लाइन जा पाए सही में भैया। हाँ ये हवेली के मालिक उदय भान सिंह थे। उदय भान सिंह कौन थे? वो तुम्हारे बाप थे। ये हवेली का हम नौकर रहे चोरी के नहीं हम सोचे कब हवेली का सोवत रहे सपना देखे कि हवेली के मालिक मैं क्यों न बन जाऊं। अचानक तुम्हारे पिताजी चाय मांगे हम चाय में जहाँ दीदी मर गए। तू नान के पूछे में रहा भैया तोरे माई के लगे गए तो कहे कि हवेली हमने नाम पर खेत बारी कहे अपने बेटवा युवराज के नाम पर वह चाकू उठाए तोरे मातारी का स्तन काटी चाकू भोग पे मार जाए। ओकरे बाद सोचे तू जवान हो गया तो सब नाम कहिए अपने लेकिन मौके न कर पाए नाव पर आओ। कमल भैया मोबाइल निकाल ये हरामजादा जिस तरह से तुम्हारे बहन का कातिल है उसी तरीके से मेरे माँ बाप का कातिल है। इस हरामजादे को जान से मार दो। हाँ भैया अपनी करनी की सजा तो जरूर पाएगा। भैया महाराज जी सजा पाएंगे। कुत्ता तुझे दौलत का लालच था ना? आज ये हवेली तो साक्षात लाभ दे चली गई। अरे राम भैया मत जा पा कुंवर सिंह चाहत रहे जा दिखा तूने देवराज और संध्या को जान से मार दिया ना? वो तो बहुत पहले मर चुके हैं। मर गए? हाँ मर गए हैं। लेकिन कहा गया कि मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। किस्मत में जो कुछ लिखा है उसे इंसान को भोगना ही पड़ता है। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं आप। तुम्हारी
तुम्हारे ही मारने से मेरी बहन और युवराज इस दुनिया में जिंदा है और आज तुम्हारी देन है कि आज मेरी बहन संध्या अपनी दोनों आंखों से दुनिया देख सकती है। क्या कहा जिंदा है? संध्या की आंख ठीक हो गई? हाँ, वो दुनिया देख सकती है, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास हो जाएगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी बहन मेरे दरवाजे पर गई, गाजे बाजे के साथ शादी संपन्न हुई, सुबह बहन की विदाई किया। उस वक्त मेरी बहन दोनों आंखों से दुनिया देख सकती थी, लेकिन तुम्हारी हवेली में आने के बाद मेरी बहन की आंखों की रोशनी कैसे गई? कमल मेरे भाई, इसके विषय में कुछ नहीं मालूम भाई। बात जानता हो, जब मैं शादी करके तुम्हारी बहन को अपने घर पर लेकर के आया, जब मैं सुहाग रात माने गया, मैंने बुलाया संध्या। संध्या हमारी आवाज को सुनी, उनके खड़ी हुई। मैं पूरे साइड खड़ा था, ये दीवार का सहारा लेकर के पश्चिम साइड जा रही थी। मैं समझ गया कि उसका भाई हमारे साथ धोखा किया है। मैं यह समझा कि हमें बड़के भाइयों को दिखाए, बड़के भाइयों को यह दिखाए, जो लड़की अच्छी थी वो दिखाए, और विदाई वक्त लड़की लगता है लड़की बदल गई। अब जो किसके विषय जानकारी हमारी भावजी को जानकारी है भैया, इसके विषय मुझे कुछ नहीं मालूम। भावजी, ओ कमल बुलाने बहन। भैया अरे तुम किसी भाई की बहन, तुम्हें किसी बाप की बेटी है? तुझसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन की आंखों की रोशनी कैसे गई? भैया कमल, मैं इस घर में जब आई, मैं अपने पति को देखकर मैं सोची कि इस घर में अगर रहोगी तो हमारी जिंदगी इसके साथ कैसे बीतेगी। और मैं सोची कि हमारा देवर जिस दिन हमारे लायक हो जाएगा, मैं अपने देवर के साथ रहकर अपनी जिंदगी में बिता लूंगी। जिस दिन हमारी संध्या हमारे घर पर आई और वो सुहाग रात के कमरे में बैठी थी, मैं दूध का गिलास लेकर गई, अब ऐसे खींचो। लेकिन मैं उस दूध में जहर डाल दी थी। और मैं सोची कि ये दूध पीकर संध्या मर जाएगी, लेकिन उसी जहर की वजह से हमारी संध्या की दोनों आंख की रोशनी चली गई। भैया तुम्हारे साथ हुआ होता तब तुम्हारे माँ बाप भाई पर क्या गुजरता है? मैं मानती हूँ भैया, लेकिन मैं करती तो क्या करती। अब हमारे पति को खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो कि हमारा पति किस तरीके से था। अगर मैं इस तरीके से उसके साथ रहती तो मैं कैसे घर में रह सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और मैं आपके पाप पड़ती हूँ। आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे तुम्हें मेरी बहन है उस घर में, अगर मैं आज तेरे पर हाथ उठा दूंगा तो भाई और बहन का इस संसार से प्यार लूट जाएगा। कुंवर सिंह, आखिरी बार आज तुमसे मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ रहा हूं। आज मैं तुझे अपनी बहन को सौंप कर जा रहा हूँ। आज के बाद मेरी बहन को किसी प्रकार का अरे भैया, तुम्हारी बहन को कोई भी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगा। याद आज के बाद तुम्हारी बहन दुख मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आज तुम्हारी बहन
हमारे साथ रहेगी, सब लोग सुख दुख दोनों पुरानी समझ पूछ लेंगे भैया। कुंवर सिंह, अभी तूने अपने कानों से सुना होगा कि ये हवेली युवराज के माँ बाप की। तुम्हारे बड़े भैया ने अपनी शैतानी चाल से इस हवेली को हड़प लिया और युवराज को बंदी बना करके गले में पट्टा डाल के जैसे लोग इंसान कुत्ता खिलाते हैं उसी तरह से जिंदगी को उसके व्यतीत करवा रहा था। मैं तो इस वक्त कानून का बागी हूँ। मैं इस वक्त जा रहा हूँ, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दूंगा, जेल जाऊंगा। जेल जाने के बाद अदालत आऊंगा। अदालत में जो सजा होगी या सजाए मौत होगी देखा जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा, आज से इस हवेली में न तो कोई नौकर रहेगा न कोई मालिक रहेगा। आज के बाद तुम और युवराज एक भाई भाई का प्यार रहेगा। कमल मेरे भाई, बहुत अच्छी नसीहत है भैया, आप बहुत अच्छी नसीहत दिए भैया। आज हम सबको छोड़ करके आप जा रहे हैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए। घबराओ नहीं मेरे भाई, अरे घबराओ नहीं। एक अच्छा सा वकील ढूंढ करके, वकील से बात करके मैं आपको भैया जल्द से जल्द रिहा करा लूंगा मेरे भाई। आज अपने साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। संगीत का नाम था कुलटा नारी नपुंसकपति, कुलटा नारी नपुंसकपति और फड़ाको दिलावर सिंह। हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से या हमारे साजिंदा से अगर कोई गलती हो गई हो, आप सब अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा समझकर हम सबकी गलती को क्षमा कर देना, क्योंकि आप सब तो क्षमा कर सकते। बाबू जी, हम लोग जाते जाते आपसे कुछ नहीं मांगे, सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप आशीर्वाद के रूप में एक बार दोनों हाथों से तालियां बजाकर हम कलाकारों को उत्साह आला बोली क्या हो।